छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले के बरतुंगा स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल में 30वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर वैदिक वेद मंत्रोच्चार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस अवसर पर स्कूली बच्चों द्वारा एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई, जहां 10वीं और 12वीं की कक्षा में उत्कृष्ट अंक अर्जित कर प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को भी पुरस्कृत किया गया। इस संबंध में डीएवी पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल एसके पांडे ने स्कूल के स्थापना दिवस के बारे में आरएस मीडिया ग्रुप को स्थापना दिवस की जानकारी देते हुए पूरे कार्यक्रम के बारे में बताते हुए स्कूल की उपलब्धि, स्कूल की स्थापना से लेकर स्कूल का जो स्तर आज है, जिसके चलते स्कूल स्टाफ काफी मेहनत और लगन के साथ हर काम को अंजाम देते हैं, जिसकी बदौलत आज स्कूल का जो स्तर बना हुआ है वो सिर्फ स्टाफ की बदौलत है, जिसके चलते आज एमसीबी जिले के डीएवी पब्लिक स्कूल की अपनी एक पहचान है, जहां शिक्षा के साथ बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, संस्कृत कार्यक्रम, खेलकूद, विज्ञान से जुड़े अनेक विषयों पर बच्चों को ट्रेन किया जाता है, जिसके चलते आज स्कूल के बच्चे देश नहीं प्रदेश तक चिरमिरी के डीएवी पब्लिक का नाम रोशन कर रहे हैं। स्कूल के प्रिंसिपल पांडे ने कहा कि इस स्कूल के बच्चे आज कई बड़े बड़े शहरों में जॉब कर रहे हैं, जो चिरमिरी के डीएवी पब्लिक से पास हुए बच्चे हैं। यहाँ से शिक्षक शिक्षिका जो स्कूल की शुरुआत से आज तक कार्य कर रहे हैं और कुछ नए भी हैं, जिनकी बदौलत स्कूल की इमारत खड़ी हुई है। उन्होंने कार्यक्रम के बारे में अपने उद्बोधन में स्कूल की स्थापना से लेकर अभी तक के सफर के बारे में आए हुए अतिथियों को बताते हुए अपनी बात रखी। इस अवसर पर चिरमिरी कोयला खान क्षेत्र के महाप्रबंधक और अधिकारियों का पुष्प गुच्छ देते हुए पांडे ने अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर बच्चों ने एक से बढ़कर एक भक्ति, राष्ट्रीय, देश हित में जुड़े गीतों और नृत्य की प्रस्तुति देकर कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिया है, जबकि तेज वर्षा के बावजूद भी अभिभावक और बच्चे में जो उत्साह देखने को मिला वो तारीफे काबिल है। डीएवी पब्लिक स्कूल चिरमिरी की स्थापना दिवस और ये स्थापना दिवस कल आप 8 अगस्त को मनाने जा रहे हैं। 8 अगस्त को चिरमिरी की जो डीएवी पब्लिक स्कूल की जो स्थापना हुई थी, किसके द्वारा हुई थी? 8 अगस्त 1996 में डीएवी पब्लिक स्कूल एसएसएल चिरमिरी की स्थापना जो हुई वो उस समय के सीजीएम श्री कृष्णपाल सिंह के द्वारा हुई थी 8 अगस्त 1996 को। सर, उस समय क्या डीएवी पब्लिक स्कूल का कितना स्टैंड था? देखिए, स्कूल जब ओपन हुआ था तो इनिशियली प्राइमरी लेवल तक ओपन हुआ और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे क्लास को पास करते चले गए, क्लासेस बढ़ती चली गई और ये अप टू क्लास 12 तक हो गया। आज डीएवी पब्लिक स्कूल का छत्तीसगढ़ में क्या स्तर है? डीएवी छत्तीसगढ़ में शिक्षा की दृष्टि से देखिए, डीएवी पब्लिक स्कूल एक ट्रस्ट के अंडर में है, डीएवी ट्रस्ट एंड मैनेजिंग सोसाइटी, जिसका हेड ऑफिस दिल्ली में है। और डीएवी स्कूल के डीएवी का ही फुल फॉर्म है दयानंद आंग्लो वैदिक, यानी कि हम कंटेम्प्रेरी जो समय चल रहा है इसको भी ध्यान में रखते हैं, वैदिक परंपरा से जो जुड़ाव होना चाहिए उसको भी ध्यान में रखते हैं और इन सब को रखकर हम शिक्षा का जो प्रचार प्रसार है डीएवी वैसा कर रही है। कुल मिला के कोई भी कार्यक्रम होता है उसका मतलब वैदिक नियम कानून है, जो मंत्र के हिसाब से ही होती है पूजा पाठ। जी, आपका कहने का मतलब ये है ऐसा है। वैदिक जो ग्रंथों में लिखा है उसी के साथ शुरुआत होती है। तो कल क्या जो आज आपका जो प्रोग्राम होने जा रहा है डीएवी पब्लिक स्कूल का, क्या वो भी इसी तरह से होगा? देखिए, आज 8 अगस्त 2026 को जो हमने जो प्रोग्राम की रूपरेखा है उसमें ये है कि हम सबसे पहले हर साल की तरह हम सबसे पहले एक मास हवन करेंगे, जिसमें कि बच्चे, सभी टीचर्स, स्टाफ इसमें शामिल होते हैं। तो हवन से शुरुआत होगी और उसके बाद एक छोटा सा कल्चरल प्रोग्राम जो है वो शेड्यूल्ड है कि वो होना है, जिसमें कि हमारे मुख्य अतिथि जो अभी प्रेजेंट एरिया जनरल मैनेजर श्री रमेश सिंदूर जी हैं और गेस्ट ऑफ ऑनर मैडम अपर्णा सिंदूर जी हैं और बाकी बहुत सारे गेस्ट ऐसे हैं जो एसएससीएल से रिलेटेड है वो है। कल इस प्लस में सर आप पूरे बच्चों को भी पुरस्कृत करेंगे, तो किन बच्चों को पुरस्कृत करेंगे? आज 8 अगस्त 2026 के दिन में हम हर साल की तरह क्लास 10th, क्लास 12th साइंस और क्लास 12th कॉमर्स के जो फर्स्ट 3 टॉपर्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उनको हम पुरस्कृत करते हैं। तो आज भी
क्लास 10th के फर्स्ट 3 टॉपर्स, 12th साइंस के और 12th कॉमर्स के 3 टॉपर्स को हम ये अवार्ड प्राइज देने वाले हैं। ये प्रोग्राम जो आज करने जा रहे हैं कितने घंटे का रहेगा और इस प्रोग्राम की क्या खास विशेषता रहेगी? देखिए, ये प्रोग्राम आज हवन के बाद जब शुरू होगा 11 बजे के आसपास और ये करीब 1:30 बजे तक चलेगा। इस प्रोग्राम में सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि ये मतलब 3 डेकेड्स की जर्नी जो डीएवी चिरमिरी ने पूरी की है, इसकी एक लेगेसी के बारे में हम सबको बताएंगे कि इस 3 डेकेड्स में स्कूल ने कितने सारे माइलस्टोन अचीव किए, कितने सारे बच्चे यहाँ से पढ़ के निकले और कौन कौन सी पोजीशन पे चले गए, इन सबको। सर मैं 2-4 मैं जानना चाहूँगा कि उनकी क्या वास्तविक स्थिति, आज की स्थिति बताइए। ऐसे कितने बच्चे हैं जो चिरमिरी से और अच्छे पदों पर पहुँच गए? और देखिए, ये इसकी संख्या तो मतलब अनगिनत गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता सकता हूँ कि हमारे यहाँ से पढ़े हुए बच्चे इवन नासा तक में काम कर रहे हैं। रायपुर को देखा जाए, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, जो कि आईटी फील्ड में, स्पोर्ट्स के फील्ड में और कई सारे फील्ड में ऐसे ऐसे पोजीशंस पे इन्होंने काम किया है और कर रहे हैं कि ये स्कूल के लिए गर्व की बात है, ये टीचर के लिए गर्व की बात है कि वो बच्चे यहाँ से पढ़ के निकले और इतने अच्छे अच्छे पोजीशन पे काम कर रहे हैं। सर जो शिक्षा यहाँ की आपके डीएवी पब्लिक स्कूल की जो शिक्षा दे रहे हैं शिक्षक, क्या संस्था उनका सम्मान करती है शिक्षा की दृष्टि से या खेलकूद की दृष्टि से या किसी भी मायने में या सांस्कृतिक प्रोग्राम में जो बच्चों को चिरमिरी से बाहर तक प्रदेश या स्टेट तक ले जाते हैं, क्या उनका सम्मान डीएवी पब्लिक स्कूल प्रबंधन करता है? सी एक्चुअली हम कमिटेड हैं, इसके लिए करते हैं, लेकिन जब भी वो मौका मिलता है, हालांकि ये कोई दिन फिक्स नहीं है इसका कि हम कब करें, लेकिन जब भी हमारे एलुमनाई जब आते हैं तो उनका हम सम्मान करते हैं। सर एक चीज और खास बात पूछूंगा, आपके स्कूल में ऐसा कौन सा स्टाफ है जो सबसे पुराना है और आज तक अपनी सेवा दे रहा है? नहीं, आपको जानकर ये अच्छा लगेगा कि इस स्कूल के जितने भी स्टाफ आज काम कर रहे हैं उसमें से 95 से 98% जब स्कूल खुला या खुलने के सालों के आसपास में ज्वाइन किए थे और आज तक काम कर रहे हैं। आज 8 अगस्त 2026 को हम 30वां फाउंडेशन डे मना रहे हैं। इस अवसर पर जैसा कि आपने पूछा है कि क्या संदेश हम देना चाहेंगे, तो और आने वाले दिन में, और अभी भी पढ़ रहे हैं और आने वाले दिन में पढ़ेंगे, तो मेरा ये संदेश है कि जो भी शिक्षक, जो भी स्टाफ मेंबर यहाँ इतने डेडिकेटेड वे में काम कर रहे हैं वो इसी तरह आगे करते रहें, बच्चों के एजुकेशन अच्छी होती रहे। आने वाले दिन में और जो बच्चे पढ़ रहे हैं और पढ़ने वाले हैं वो भी हमारे देश में कई जगहों पे देश के विकास में सहायता करें। और चूँकि एसीसीएल प्रबंधन से ये स्कूल कनेक्टेड है, तो अभी तक एसीसीएल ने इस स्कूल के लिए, इसके विकास के लिए जो कुछ भी किया है वो बहुत प्रशंसनीय है, अच्छा किया है। और हम ये आशा करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आने वाले दिनों में भी इस स्कूल के उत्तरोत्तर विकास में समय को देखते हुए जो भी होना चाहिए जिससे कि एजुकेशन अच्छा हो, बच्चे पढ़ के निकले अच्छे, वो जरूर करें। ये मेरा संदेश। छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले के बरतुंगा स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल में 30वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर वेद मंत्रोच्चार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस अवसर पर स्कूली बच्चों द्वारा एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई, जहां 10वीं और 12वीं की कक्षा में उत्कृष्ट अंक अर्जित कर प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को भी पुरस्कृत किया गया। इस संबंध में डीएवी पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल एसके पांडे ने स्कूल के स्थापना दिवस के बारे में आरएस मीडिया ग्रुप को स्थापना दिवस की जानकारी देते हुए पूरे कार्यक्रम के बारे में बताते हुए स्कूल की उपलब्धि, स्कूल की स्थापना से लेकर स्कूल का जो स्तर आज है, जिसके चलते स्कूल स्टाफ काफी मेहनत और लगन के साथ हर काम को अंजाम देते हैं, जिसकी बदौलत आज स्कूल का जो स्तर बना हुआ है वो सिर्फ स्टाफ की बदौलत है, जिसके चलते आज एमसीबी जिले के डीएवी पब्लिक स्कूल की अपनी एक पहचान है, जहाँ
शिक्षा के साथ बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, संस्कृत कार्यक्रम, खेलकूद, विज्ञान से जुड़े अनेक विषयों पर बच्चों को ट्रेन किया जाता है, जिसके चलते आज स्कूल के बच्चे देश नहीं प्रदेश तक चिरमिरी के डीएवी पब्लिक का नाम रोशन कर रहे हैं। स्कूल के प्रिंसिपल पांडे ने कहा कि इस स्कूल के बच्चे आज कई बड़े बड़े शहरों में जॉब कर रहे हैं, जो चिरमिरी के डीएवी पब्लिक से पास हुए बच्चे हैं। यहाँ से शिक्षक शिक्षिका जो स्कूल की शुरुआत से आज तक कार्य कर रहे हैं और कुछ नए भी हैं, जिनकी बदौलत स्कूल की इमारत खड़ी हुई है। उन्होंने कार्यक्रम के बारे में अपने उद्बोधन में स्कूल की स्थापना से लेकर अभी तक के सफर के बारे में आए हुए अतिथियों को बताते हुए अपनी बात रखी। इस अवसर पर चिरमिरी कोयला खान क्षेत्र के महाप्रबंधक और अधिकारियों का पुष्प गुच्छ देते हुए पांडे ने अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर बच्चों ने एक से बढ़कर एक भक्ति, राष्ट्रीय, देश हित में जुड़ी गीतों और नृत्य की प्रस्तुति देकर कार्यक्रम में चार चांद लगा दिया है। जबकि तेज वर्षा के बावजूद भी अभिभावक और बच्चे में जो उत्साह देखने को मिला वो तारीफे काबिल है। डीएवी पब्लिक स्कूल चिलमिरी की स्थापना दिवस है और ये स्थापना दिवस कल आप 8 अगस्त को मनाने जा रहे हैं। 8 अगस्त को चिलमिरी की जो डीएवी पब्लिक स्कूल की जो स्थापना हुई थी, किसके द्वारा हुई थी? 8 अगस्त 1996 में डीएवी पब्लिक स्कूल एसएसएल चिरमिरी की स्थापना जो हुई वो उस समय के सीजीएम श्री कृष्णपाल सिंह के द्वारा हुई थी 8 अगस्त 1996 को। सर उस समय क्या डीएवी पब्लिक स्कूल का कितना स्टैंड था? देखिए, स्कूल जब ओपन हुआ था तो इनिशियली प्राइमरी लेवल तक ओपन हुआ और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे क्लास को पास करते चले गए, क्लासेस बढ़ती चली गई और ये अप टू क्लास 12 तक हो गया। आज डीएवी पब्लिक स्कूल का छत्तीसगढ़ में क्या स्तर है? डीएवी छत्तीसगढ़ में शिक्षा की दृष्टि से देखिए, डीएवी पब्लिक स्कूल एक ट्रस्ट के अंडर में है, डीएवी ट्रस्ट एंड मैनेजिंग सोसाइटी, जिसका हेड ऑफिस दिल्ली में है। और डीएवी स्कूल के डीएवी का ही फुल फॉर्म है दयानंद आंग्लो वैदिक, यानी कि हम कंटेम्प्रेरी जो समय चल रहा है इसको भी ध्यान में रखते हैं, वैदिक परंपरा से जो जुड़ाव होना चाहिए उसको भी ध्यान में रखते हैं और इन सब को रख कर हम शिक्षा का जो प्रचार प्रसार है डीएवी वैसा कर रही है। कुल मिला के कोई भी कार्यक्रम होता है उसका मतलब वैदिक नियम कानून है जो मंत्र के हिसाब से ही शुरू होती है पूजा पाठ। जी, आपका कहने का मतलब ये है ऐसा है। वैदिक जो ग्रंथों में लिखा है उसी के साथ शुरुआत होती है। तो कल क्या जो आज आपका जो प्रोग्राम होने जा रहा है डीएवी पब्लिक स्कूल का, क्या वो भी इसी तरह से होगा? देखिए, आज 8 अगस्त 2026 को जो हमने जो प्रोग्राम की रूपरेखा है उसमें ये है कि हम सबसे पहले हर साल की तरह हम सबसे पहले एक मास हवन करेंगे, जिसमें कि बच्चे, सभी टीचर्स, स्टाफ इसमें शामिल होते हैं। तो हवन से शुरुआत होगी और उसके बाद एक छोटा सा कल्चरल प्रोग्राम जो है वो शेड्यूल्ड है कि वो होना है, जिसमें कि हमारे मुख्य अतिथि जो अभी प्रेजेंट एरिया जनरल मैनेजर श्री रमेश सिंदूर जी हैं और गेस्ट ऑफ ऑनर मैडम अपर्णा सिंदूर जी हैं और बाकी बहुत सारे गेस्ट ऐसे हैं जो एसएससीएल से रिलेटेड है वो है। कल इस उपलक्ष्य में सर आप पूरे बच्चों को भी पुरस्कृत करेंगे, तो किन बच्चों को पुरस्कृत करेंगे? आज 8 अगस्त 2026 के दिन में हम हर साल की तरह क्लास 10th, क्लास 12th साइंस और क्लास 12th कॉमर्स के जो फर्स्ट 3 टॉपर्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उनको हम पुरस्कृत करते हैं। तो आज भी क्लास 10th के फर्स्ट 3 टॉपर्स, 12th साइंस के और 12th कॉमर्स के 3 टॉपर्स को हम ये अवार्ड प्राइज देने वाले हैं। ये प्रोग्राम जो आज करने जा रहे हैं कितने घंटे का रहेगा और इस प्रोग्राम की क्या खास विशेषता रहेगी? देखिए, ये प्रोग्राम आज हवन के बाद जब शुरू होगा 11 बजे के आसपास और ये करीब 1:30 बजे तक चलेगा। इस प्रोग्राम में सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि ये मतलब 3 डेकेड्स की जर्नी जो डीएवी चिरमिरी ने पूरी की है, इसकी एक लेगेसी के बारे में हम सबको बताएंगे कि इस 3 डेकेड्स में स्कूल ने कितने सारे माइलस्टोन अचीव किए, कितने सारे बच्चे यहाँ से पढ़ के निकले और कौन कौन सी पोजीशन पे चले गए, इन सबको। सर मैं 2-4 मैं जानना चाहूँगा कि उनकी क्या वास्तविक स्थिति, आज की स्थिति बताइए। ऐसे कितने बच्चे हैं जो चिरमिरी से
और अच्छे पदों पर पहुंच गए और देखिए, ये इसकी संख्या तो मतलब अनगिनत गिन है। नहीं सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता सकता हूँ कि हमारे यहाँ से पढ़े हुए बच्चे इवन नासा तक में काम कर रहे हैं। रायपुर को देखा जाए, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, जो कि आईटी फील्ड में, स्पोर्ट्स के फील्ड में और कई सारे फील्ड में ऐसे ऐसे पोजीशंस पे इन्होंने काम किया है या कर रहे हैं कि ये स्कूल के लिए गर्व की बात है, ये टीचर के लिए गर्व की बात है कि वो बच्चे यहाँ से पढ़ के निकले और इतने अच्छे अच्छे पोजीशन पे काम कर रहे हैं। सर, जो शिक्षा यहाँ के आपके डीएवी पब्लिक स्कूल की जो शिक्षा दे रहे हैं शिक्षक, क्या संस्था उनका सम्मान करती है शिक्षा की दृष्टि से या खेलकूद की दृष्टि से या किसी भी मायने में या सांस्कृतिक प्रोग्राम में जो बच्चों को चिरमिरी से बाहर तक प्रदेश या स्टेट तक ले जाते हैं, क्या उनका सम्मान डीएवी पब्लिक स्कूल प्रबंधन करता है? सी एक्चुअली हम कमिटेड हैं, इसके लिए करते हैं, लेकिन जब भी वो मौका मिलता है, हालांकि ये कोई दिन फिक्स नहीं है इसका कि हम कब करें, लेकिन जब भी हमारे एलुमनाई जब आते हैं तो उनका हम सम्मान करते हैं। सर, एक चीज और खास बात पूछूंगा, आपके स्कूल में ऐसा कौन सा स्टाफ है जो सबसे पुराना है और आज तक अपनी सेवा दे रहा है? नहीं, आपको जानकर ये अ, अच्छा लगेगा कि इस स्कूल के जितने भी स्टाफ आज काम कर रहे हैं उसमें से 95 से 98% जब स्कूल खुला या खुलने के सालों के आसपास में ज्वाइन किए थे और आज तक काम कर रहे हैं। आज 8 अगस्त 2026 को हम 30वां फाउंडेशन डे मना रहे हैं। इस अवसर पर जैसा कि आपने पूछा है कि क्या संदेश हम देना चाहेंगे, तो और आने वाले दिन में, और अभी भी पढ़ रहे हैं और आने वाले दिन में पढ़ेंगे, तो मेरा ये संदेश है कि जो भी शिक्षक, जो भी स्टाफ मेंबर यहाँ इतने डेडिकेटेड वे में काम कर रहे हैं वो इसी तरह आगे करते रहें, बच्चों के एजुकेशन अच्छी होती रहे, आने वाले दिन में और जो बच्चे पढ़ रहे हैं और पढ़ने वाले हैं वो भी हमारे देश में कई जगहों पे देश के विकास में सहायता करें। और चूँकि एसीसीएल प्रबंधन से ये स्कूल कनेक्टेड है, तो अभी तक एसीसीएल ने इस स्कूल के लिए, इसके विकास के लिए जो कुछ भी किया है वो बहुत प्रशंसनीय है, अच्छा किया है। और हम ये आशा करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आने वाले दिनों में भी इस स्कूल के उत्तरोत्तर विकास में समय को देखते हुए जो भी होना चाहिए जिससे कि एजुकेशन अच्छा हो, बच्चे पढ़ के निकले अच्छे, वो ज़रूर करें। ये मेरा संदेश।